बुधवार की सुबह नेपाल के रसुआ जिले में चीन तिब्बत सीमा के पास भोटे कोशी नदी में अचानक भयंकर बाढ़ आई। तस्वीरें आपने देखी, पूरा देश, पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है और सब हैरान है। अभी तक कम से कम 177 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 800 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। अब देखिए, नक्शे के हिसाब से थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तिब्बत यानी जो चीन ने जिस पर अतिक्रमण करके रखा है, सुबह करीब 9 बजे भोटे कोशी नदी में अचानक पानी बढ़ा। रसुआ, तिमुरे और त्रिशूली बाजार में तबाही शुरू हुई। रसुआ गढ़ी वो जगह है जहां लहेंदे खोला नदी भोटे कोशी से मिलती है। यहीं चीन और नेपाल की सीमा भी मिलती है। देखिए, इस बाढ़ के कारणों की बात करें तो 3 थ्योरीज यहां पर सामने आई कि बाढ़ क्यों आई। एक एक करके मैं आपको सारी थ्योरीज बताता हूं। देखिए, पहली थ्योरी, तिब्बत में सुबह 8:22 पर 4.4 तीव्रता का भूकंप ही इस बाढ़ की वजह बताई गई और ये कहा गया कि इसी वजह से ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा आकर नदी में गिरा और उससे वो वहां पर पानी रुका और अचानक वो उसमें विस्फोट हुआ, यानी पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया और नीचे बाढ़ आई। यूएसजीएस का बदला हुआ आकलन है। अब ये दूसरी थ्योरी है। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण जो संस्थान है यूएसजीएस ने लंबी अवधि की भूकंपीय तरंगों की जांच के बाद कहा कि असल में भूकंप नहीं था, ये बर्फ और चट्टान के भूस्खलन से पैदा हुई भूकंपीय ऊर्जा थी। लिरुंग ग्लेशियर टूटा, यह भी एक वजह बताई जा रही है, यह भी एक थ्योरी है। करीब 23,723 फीट ऊंचे पहाड़ पर जमा ग्लेशियर से 2000 फीट चौड़ा और आधा किलोमीटर से बड़ा बर्फ का टुकड़ा 4000 फीट नीचे गिरा, जिससे यह स्थिति पैदा हुई। नदी अवरुद्ध हुई, फिर फटी। बर्फ चट्टान गिरने से लहेंदे नदी का रास्ता कुछ देर रुक गया, ऊपर पानी जमा हुआ, दबाव बढ़ा और फिर अचानक फूट पड़ा। अब देखिए, नुकसान कितना बड़ा हुआ। 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए। कुल 748 मेगावाट क्षमता पर असर हुआ है बिजली की। लापता तीर्थयात्रियों और विदेशी नागरिकों की बात करें तो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए करीब 390 यात्री, जिनमें 93 नेपाली नागरिक भी हैं, समेत रसुआ गढ़ी सीमा पार करने वाले थे, ये सब लापता हैं। सदगुरु के ईशा फाउंडेशन के करीब 77 से 80 श्रद्धालु अभी तक लापता हैं। 8 जुलाई 2025 को भी भोटे कोशी नदी में इसी तरह अचानक बाढ़ आई थी। रसुआ गढ़ी तिमुरे इलाके में भारी तबाही हुई थी। 9 से 18 के बीच मौतें और 19 से 24 लोग लापता हुए थे।